कितना लोगों की बदली है। अरे बोला भैया मैं सेठ नहीं हूँ। ऐसे ही अगर सोशल मीडिया पे कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया जाए जिसके है जरिए ना सेठ ग्रुप। को, टेलीग्राम पे आप मालेगांव सिर्फ सर्च कर देंगे, आपको नीचे बहुत तो सबको ड्यूटी मिल जाती है। सबको ड्यूटी तो नहीं मिलती है जो। और जो बदली के कारीगर होते हैं तो उनके बहुत चोचले रहते हैं। हाँ, जुमा जो पगार मिलती है तो जो पगार जब मिल जाती है तो ये लोग पगार लेने के बाद क्या करते हैं, समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा देना ही पड़ता। देना ही अब पड़ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अगली वीडियो में आपने देखा कि हमारे असद साहब जो है तो बहुत सारी बात बताए, अधूरी मालूमात बताए, लेकिन अब आज की वीडियो में हम इनसे पूरी मालूमात लेंगे। जैसा कि ये बदली के कारीगर है, बदली चलाने में इनको क्या दिक्कत आती है और ये किस तरीके से बदली चलाते हैं, बदली वालों का क्या मामूल होता है, ये भी जानेंगे। असद भाई, अक्सर मैं देखता हूँ कि बदली के जो कारीगर होते हैं, अक्सर शाम में जब वो मेरा सलीम सैजिंग के पास बोलो या अली अकबर दवाखाने के पास या अपना जमातु सलात या इधर अपने ये रोड पर जो जहाँ बदली के कारीगर लोग रुके सलाम रहते हैं, चाचा सलाम रोड। चाचा रोड, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर जो रहते हैं इंतज़ार में खड़े रहते हैं। मैं तो लूँ का सेठ नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उधर से गुजरता हूँ तो मुझको भी सेठ समझ लेते हैं। ऐसा इत्तेफाक होता हाँ। है। और एक आध मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं कोई सामने आ गया तो ब्रेक मार दिया तो एक मज़दूर बोला, भैया कितना लोगों की बदली है। अरे बोला भैया मैं सेठ नहीं हूँ। तो वहाँ पर जैसे जो बदली के कारीगर लोग रहते हैं तो उनको रोज़ की रोज़ बदली मिल जाती है। रोज का रोज तो नहीं मिलती है। अच्छा। बहरहाल जो पहचान के रहते हैं वो बात कर लेते हैं अच्छा। कि सेठ बोलता है कि मेरे वहाँ हफ्ता भर की बदली है चलावे, तो इस हिसाब से रोज़ के रोज़ मिल जाती है। अच्छा। अगर बात नहीं होती हो ही रहती है तो रोज़ाना रोजी की तलाश पे जो है काम की जगह काम ढूंढना आना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अगर जैसे ये एक तरकीब है कि बदली के कारीगर यहाँ मिल जाते, ऐसे ही अगर सोशल मीडिया पे कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया जाए जिसके है ज़रिए ना सेठ ग्रुप। को, तो ग्रुप है वो ग्रुप तो मैंने कभी देखा नहीं व्हाट्सएप के ऊपर कि कोई जी, ऐसा ग्रुप व्हाट्सएप है। पे है, रोजी का तलाश करके ग्रुप है। अच्छा। अच्छा। तो उसमें भी है, डालते हैं। अच्छा। और टेलीग्राम के ऊपर भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह टेलीग्राम पे इतना बड़ा चैनल है कि हाँ। उसमें कई लाखों लोग ऐड है। अच्छा। उसमें अच्छा। कारीगर भी ऐड है, और जो है पावर लूम से सेठ पावर भी लूम है। सेट भी है, अच्छा। मेटा भी है, सब है। अच्छा। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं हाँ। तो टेलीग्राम पे जाओ, हाँ। सर्च करो मालेगांव। अगर हाँ। टेलीग्राम पे आप मालेगांव सिर्फ सर्च कर देंगे, आपको नीचे बहुत सारा जो है चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, मतलब उसके ज़रिए अपना वो मालूम कर सकते हो कि हाँ। जॉब कहाँ खाली है, काम कहाँ खाली है, बदली हाँ। खाली है, जो भी अपना यानी कारोबार है उसके ताल्लुक से, अपने जॉब के ताल्लुक से मालूम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, ये तो ऑनलाइन। हुआ। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको मीडिया चलाना नहीं आता, जैसे व्हाट्सअप चलाना नहीं आता, बहुत सारे लोग आज भी कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोगों के लिए कोई ऑप्शन, जैसे वो मजदूरी करते हैं तो नंबर तो सबको शेयर नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग कैसे रोज़गार अपना हासिल करते हैं। जैसे बदली मैदान में जाते हैं तो मैं देखता कि यार उमूमन जब मैं वापस होता हूँ तो ऐसा दिखता है कि यार जितने लोग थे 25-50 लोग, वापसी में जब देखता हूँ तो कोई भी नहीं रहता है, सब ड्यूटी पर चले आते हैं। तो सबको ड्यूटी मिल जाती है। सबको ड्यूटी तो नहीं मिलती है, जो पुराने होते हैं, जैसे मैं अभी पुराना हूँ, हाँ। हाँ। तो हाँ। पहचान वाले को ही लेके जाता है सेठ। उसकी हाँ। वजह ये रहती है क्योंकि पहचान वाला जो कारीगर रहता है वो भरोसे का रहता है। अच्छा। अच्छा। आमतौर से जो नए कारीगर आते हैं वो काम छोड़ के भाग जाते हैं, और जो सेठ का जो लुंग बन रहता है, अच्छा। तो इसीलिए वो जो है भरोसे के कारीगर देखते हैं, नया चेहरा नहीं देखते। जो पुराने रहते हैं उनको जो है लेके जाते हैं। अच्छा, पुराने तजुर्बेकार मजदूर हाँ। जो होते हैं उनको इन्हें मतलब ये हाँ। अच्छा चलाता है, जैसे ज़्यादा काम करता है या ज़्यादा मजदूरी करता है, वो हिसाब से इन्हें पहचान हाँ। लेते कि यार ये बंदा हमेशा चलाता, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ। नए लोगों को उतना इन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा, तो तो जो नए लोग वापस चले आते हैं, जो पुराने रहते हैं तो उनको मिल जाता है काम। और जो नए हैं रोकड़ा मैदान में आने चाहते हैं तो मेरी तो यही राय है कि आप नहीं आइए। अच्छा, तो रोकड़ा मैदान में ना आते हो उनको जातू चलाना चाहिए जातू ऐसा। चलाना चाहिए। जातू पहले एक चलाने इमेज में बन। बहुत अच्छी बात है। जातू चलाने में ऐसा होता है कि खूटी खराबी भी मिल जाती है, और अपना जो त्यौहार आता है उसमें हकरज़ा भी मिल जाती है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि यार जो बदली के कारीगर होते हैं तो उनके बहुत चोचले रहते हैं। चोचले से मुराद कहना चाहिए कि इन्हें नखरे बोलते हैं जिसको। हाँ। हाँ। तो नखरे इस तरीके के बोलते हैं कि यार वो पूछते हैं, बोले लूम का जहाँ पे तुम्हारा लूम है, खरकाना पक्का है, पतरे का बना है, संडास बाथरूम है, या पानी का चाह का नज़म है, ये सारे सवालात करते हैं। तो ये कहाँ तक के सही है, ये मतलब जो कारीगर रहता है ये सब पूछता है क्या ऐसा?
पूछता है, बिल्कुल पूछता है। अच्छा। और अलग है, इससे जो चोचले चाली नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नखरा भी कहेंगे तो ठीक है। ठीक है। हाँ। तो नखरा कुछ इस तरह से रहता है कि वो पूछते हैं कि मतलब कौन सा वाहन है। अब अच्छा। वाहन पूछने के बाद अभी जैसे तरक्की आम दौर है मालेगांव शहर में, हाँ, हाँ, जो हाँ। मीटर मशीन आ रही है, अच्छा। तो वो मीटर का पूछते हैं मीटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। वो अच्छा। इसलिए पूछते हैं कि हम चलाने जाएंगे हमें डोरी लपेटना ना पड़े। अच्छा। और उसके अलावा ये भी सवाल करते हैं कि रूल सिस्टम है कि नहीं है। अच्छा। अब वो भी अपनी आसानी के लिए कारीगर जो है वो पूछता है, क्योंकि डोरी उतारना पड़ता है, लपेटना पड़ता है, उसकी थोड़ी जो है मेहनत बच जाए, हाँ। एनर्जी बच जाए, तो हाँ। इसीलिए वो पूछता है। और सेठ लोग उसे नखरा कहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से नहीं, दुरुस्त नहीं, भी नहीं है। ये समझे, नखरे वाली बात जैसे बोलना चाहिए कि आज तुमको रोजी करना है तो उसमें इतना पूछताछ क्यों कि कारखाना पक्का है कच्चा है, ये सारी बातें सुनने में आती है। फिर ये पूछते हैं कि यार बैतुल खला है नहीं है, वहाँ मतलब वो चाय का नज़म है नहीं है। जैसे मजदूर मजदूरी करने के अपना मेहनत करके दो रोजी का हासिल किया और आ जाना चाहिए। ये इतनी सारी बातें फजूल की करने से क्या मुराद। खैर, जो जैसा निज़ाम मालेगांव का चल रहा है वो तो देख रहे हैं हाँ, लोग, अल्लाह का बहुत है बड़ा ना। एहसान है, चल रहा अभी है। जैसे बदली के अलावा जैसे जो जाति कार्य कर रहे थे, तो बदली वालों को तो मैं सुना हूँ कि यार बोले अगर दिन में सुबह 7 बजे लगा शाम को उसको पगार मिल जाती है, हाँ, और रात में जो करता है तो उसको सुबह मिल जाती है, और जो जातू वाले रहते हैं तो इनको जुमा जुमा मिलती है। तो जुमा जुमा जो पगार मिलती है, तो जो पगार जब मिल जाती है तो ये लोग पगार लेने के बाद क्या करते हैं। देखो पगार लेने बाद तो अब वो उनकी जो रकम है उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं उनका मसला। जो मैं मेरा मसला बताता हूँ, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ये बताऊँगा हाँ। कि पगार लेने बाद जो है घर चलाने में जो पैसा लगता है उसमें लगाते हैं, और थोड़ा जो पैसा बचता है, जैसे अभी का इतना महंगाई का दौर है, मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया है, कुछ पैसे का रिचार्ज कर देते हैं और कुछ पैसा जो है अपने जेब खर्चे के अस्सी रखते हैं। अच्छा। अच्छा। इस तरह से मतलब वो हफ्ते भर चलते रहता है। अच्छा। जैसे अभी तुम बदली चलाते असद जी। भाई, तो बदली में तो जैसे हफ्ता भर नहीं चलाते होंगे, 2 दिन 3 दिन हाँ, 4 दिन चलाते, तो जैसे 2-3 दिन की पगार में तुम्हारा मतलब गुजर हो जाता है। गुज़र हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा। क्योंकि इसमें बदली में ऐसा रहता है कि वो 150 एक्स्ट्रा देती है। अगर मैं 3 दिन चलाऊंगा तो मेरा समझना 450 एक्स्ट्रा बच जाता है, और इधर की 3 ड्यूटी, तो हाँ। हिसाब से मेरी 4 ड्यूटी हो जाती है। अच्छा। अच्छा। मतलब मैं अगर 2 दिन घूम भी लूँगा तो एक्स्ट्रा मिला के मेरी पगार जो घर बंद है। चलाना जैसा रहना चाहिए वो हो जाता है, अल्लाह का अच्छा। अच्छा। एहसान है। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी एक्स्ट्रा वगैरह जो देते ये, तो ये एक्स्ट्रा देने की वजह क्या रहती है। जैसे मजदूर तो मजदूरी जितनी कर रहा हो तो कर ही रहा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों देते हैं ऐसा। एक्स्ट्रा देने की वजह ये है कि जैसे कोई कारीगर है बदली दे रहा है, हम्म। तो उसका लूम बंद रहेगा। अब जो हाँ। नया कारीगर आ रहा है उसे बुला रहे तो वो आगे चला रहा है, तुम्हारा लूम चालू हो जा रहा है। अच्छा। अब अच्छा। तुम्हारा लूम चालू हो जा रहा है, जो तुम्हारा जातू वाला कारीगर बदली दे के बंद ना होने की वजह से चालू हो जा रहा है, कारीगर वो तुम्हारा काम कर दे रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा। ये वजह है। अच्छा, यानी मजदूर मेरे को जहाँ तक मालूमात है ये वजह है, और बाकी जो है मुनकरों को मालूमात है। अब मैं कोई पावर लूम मुनकर तो हूँ नहीं, 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 बदली वाला ये कारीगर हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्स्ट्रा देना ही पड़ता। देना ही अब पड़ता क्योंकि उनका मगर काम जैसे मेरा एक चालू सवाल रहता और भी है, है, रुका नहीं रहता है। असद भाई, जैसे ये चीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है ये मैं समझ गया, लेकिन जैसे कुरान हदीस की रोशनी से अगर अपन इसको देखें, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, इसकी इंक्वायरी की है क्या आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा लेते हो आज तक। जैसे मेरा एक सवाल है, जी, जैसे जी, जी। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। इन्हें बोलना चाहिए कि हमको कुरान की तालीमात से अपनों को क्या मिलता है, जायज़ तरीका है क्या एक्स्ट्रा लेना, या नाजायज़ तरीका है कि ये हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। नहीं तो पता लगा कि हम रात भर मेहनत करें, जो मेहनताना था, और उसके बाद एक्स्ट्रा ले लिए और वो दोनों मिला दिए और घमासान हो गया, हलाल और हराम एक हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। जी नहीं, इन्हें ऐसा इस ऐसा ताल्लुक कुछ से तो नहीं है। अच्छा। अच्छा। एक्स्ट्रा जो देने वाले जो सेठ हजरात रहते ना, हाँ। तो वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी अच्छा, से देते खुशी हैं। से देते हैं, हाँ, हम तो किसी फिर से ठीक है मतलब क्या, एक्स्ट्रा जो है, बोल के नहीं लेते, हाँ वो वो मांगते खुद नहीं है। बोलते वो कि तो यार मतलब तय हुई बात रहती कि उन्हें मालूम है कि सालों से अगर हम बदली वाला लाएंगे उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये चल रहे निज़ाम, वो निज़ाम के हिसाब हाँ। से जो है वो मतलब आप देखा जाए ये नाजायज़ है या जायज़ है, तो मेरे ख्याल से ये जायज़ है, क्योंकि हम ये उनकी मर्जी से लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो सेठ की मर्जी रहती है हाँ, इसमें, ये खुशी से देता है, हो वो गया उसकी चल भाई खुशी तेरे से को ये देता है, खुशी उसकी से दे रहा हूँ, तो हाँ। ठीक है, फिर ये ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि यार तुमको मालूम नहीं है, मालूमात ले लो। भाई लोग, आप लोग का क्या राय है, ज़रा सा कमेंट करके बताना। दूसरी बात ऐसी है असद भाई की, जैसे आज मालेगांव शहर के अंदर बदली और जातू के ताल्लुक से बहुत गमागमी रहती है, और वान के ताल्लुक से गमागमी रहती है।
तो ज़्यादा किस वाहन पे काम होता है? मतलब जैसे कॉटन है, पॉलिस्टर है, रंगीन है, लुंगी है वगैरह वगैरह। मेरे को तो समझता नहीं उतना, जितना भी है ने मेरे दिमाग में आया मैं उतना सवाल कर दिया कि यार भाई ज़्यादा कमाई किस वाहन पे रहती है? वो क्या एक कौन सा जेट बोलते, वाटर जेट लूम बोलते, जी। बोले उसकी मजदूरी बहुत ज़्यादा है, उसका जो कारीगर है मिलते नहीं, तो वो लूम क्यों नहीं चलाते मालेगांव के लोग ज़्यादा ऐसा? उसका जो है हुनर नहीं है मालेगांव वाले मजदूर के पास। अच्छा, और वो अच्छा। जो जो मशीन पे जो आते हैं वो बाहर गांव के जो आते हैं हाँ। उनके पास हुनर रहता है। अच्छा। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके पास जो हुनर रहता है वही करता है, और हाँ। जो है वो हुनर के हिसाब से करता है। हाँ हाँ। अब पिछली वीडियो में मैं ये भी बताया था, आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि कॉटन में ज़्यादा काम होता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा रहती है। हाँ। पॉलिस्टर में कम काम होता है, हाँ, उसमें उसमें मेहनत आराम कम रहता है। हाँ, तो ये वाटर जेट का भी कुछ ऐसी सिस्टम है क्या? उसकी मालूमात नहीं है, उसकी मालूमात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, अच्छा अच्छा अब वो अच्छा। काम करा नहीं हूँ। अच्छा, जितने भी लूम के से मुंसलिक कारीगर लोग हैं जो लूम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ज़्यादा पैसा किस में मजदूरी में बचता है? आपके इल्मों में ये बात होंगी ना, जैसे आप हाँ चाहते हाँ। होंगे तो तो बता सकते हैं किस लूम पर बचता है? ज़्यादा पैसा अगर मनता है, ज़्यादा अच्छी खासी पगार मनती है तो पीसी का वाहन है। अच्छा। पीसी पे अच्छी मतलब वो होता है, काम भी अच्छा होता है और उसमें नरी भी टाइम तक चलती है। अच्छा, मजदूर को आराम भी रहता है, मजदूर को आराम भी रहता है। मजदूरी ज़्यादा हाँ, मिलने के और बावजूद। उसमें ऐसा रहता है मतलब एक से दो कारीगर रहते हैं, जोड़ीदार करके चलाते हैं, तो उसमें मतलब लूम भी बंद नहीं रहता है, जोड़ीदारी भी हो जाती है और चलता भी अच्छा है। अच्छा, कुछ बदली वालों के एक सवाल ये भी थे कि मुकादम कैसा है, मैनेजर का क्या हिसाब है, पैसों दइए नहीं दइए, मुकादमों अगर लुम्बो बंद हुई है तो टाइमों पर ये नहीं आइए, तो इसमें मुकादम और मजदूर का यानी मुकादम और ये मैनेजर का जो रूल रहता क्या रहता बदली वालों के साथ ऐसा? मेरे ख्याल से ये बात तो बोलने और बताने वाली नहीं है, सब आप सभी को पता है, जो हाँ। मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। देखो, ये मैनेजर जो होते हैं वो उनकी जो जिम्मेदारी रहती है वो करते हैं और उनकी बंदी पगार होती है। अच्छा और अच्छा। जो सेठ ये जो मुकादम जो होते हैं हाँ। उनकी भी बंदी पगार रहती है। और मुकादमी का जो ऐसा हुनर है तो वो सभी को आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आराम है और पगार भी बंदी रहती है। और उसमें इस बात का टेंशन नहीं रहता है कि पावर गई तो हमारी जो है वो पगार बंद हो गई। कारीगर हाँ। लोग को टेंशन रहता है पावर गई कब आइए और फिर कब अपना मतलब पैसा बनिए। अच्छा लूम अच्छा। बन तो पगार का पैसा बनना बन। अच्छा अच्छा, यानी मजदूर को ये टेंशन रहता है पावर जाने का कि पावर गई तो हाँ, हमारा इंतजार जो में बैठे रहते पावर के, जो पैसे का चक्कर है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। और मुकादम और मैनेजर उनका के चालू पगार ही रहता चालू है। रहता है, हाँ, वो तरासा हफ्ता नाम भर भी है। अगर पावर नहीं आई तो उनकी बंदी पगार उनको मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, तुम लोगों को जो मेहनत करोगे वही मिलेगा। तो इसका नियमों बदल कोई ऐसा सेठ के सामने नहीं है कि यार ये इतना दिन बंद रहा तो थोड़ा बढ़ा के दे दो, या ऐसा जैसे खुशी से बदली हाँ। वालों को 150 दे रहा है तो ऐसी जगह नहीं देते? नहीं तो इसका भी मतलब निज़ाम है। अच्छा अच्छा। मतलब ये सिलसिला जो है जातू वाले में नहीं चलता है। अच्छा। ये सॉरी, ये बदली सिलसिला वाले में। बदली वाले में नहीं चलता है, जातू वाले में चलता है। जो अच्छा। पुराने कारीगर या नए कारीगर जो जातू चलाते हैं हाँ हाँ हाँ। तो उनको जो सेट दे देता है खुटी के नाम से, अच्छा। बंद रहता है 4 दिन, तो वो हिसाब से थोड़ी थोड़ी खुटी वो अपने तौर से देता है। किसी को 2000 देगा, किसी को 15 दिन 1500 देगा। हाँ 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 हाँ। मतलब सेठ अपने तौर से अपनी खुशी से इन्हें खुटी भी वो देता दे है। देता। हाँ, हाँ ऐसे तो मैं देखा कि बहुत सारे सेठ लोग जो है तो लॉकडाउन के अंदर और इससे पहले जब वो एक्साइज की टाइम 27 दिन बंद था तो बहुत सारे मजदूर लोग को ले दे के चले, और हमारा शहर इसी पर जिंदा है, जैसे मस्जिद हाँ, मीनार अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, तो मजदूर सेठ को लेके चलता है और सेठ मजदूर को लेके चलता है तो तालमेल जमता है। तालमेल खैर, लूम का चक्कर जब तक चल रहा है शहर चल रहा है, चल रहा है, और बिल्कुल। दुआ है कि दोस्तों कि लूम का चक्कर चलते रहे और हमेशा शहर चलता रहे और जग जगता रहे। तो आज जैसे असद भाई तालमेल जो सेठ और मजदूर का जो बिगड़ता है, जैसे किसी वजह से तक हो जाती, कभी झगड़ा हो जाता, कभी ऐसा होता कि यार बोले वो नहीं चलाई से या चिड़िंगबाजी की है, तो ये क्या वजह रहती है ऐसी जो सेठ और मजदूर में आपसी में झगड़ा हो जाता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सेठ और मजदूर में झगड़ा नहीं होता है। अच्छा। ये कारीगर में होता है। तो अच्छा, उसकी कारीगर कारीगर में होता है। कारीगर में होता है। उसकी वजह अच्छा। ये होती है क्योंकि लूम पे जो है एक डायरी रहती है। हाँ हाँ। अब एक ही डायरी पे दोनों का माल लिखा होता है। अच्छा अच्छा। तो कुछ कारीगर, हालांकि उनमें एक ही रहना चाहिए, कुछ कारीगर ऐसे होते हैं उन लोग देखते हैं कि
दिन वाले का ढेर चल गया है, हाँ। मोरा कम चल गया है। मुझे नहीं पता क्यों उनके अंदर इस तरह की जलन आती है। तो वो सेठ को जाके बोलता है, वो मतलब मुस्ततर सा ये नहीं कहता है कि उसका ज़्यादा चल गया है। वो ये कहता है कि ढोडे पे पालिश नहीं मारी से, ढोडा पलटा दी से, ये कर दी से, वो कर दी से। हाँ, तो बुराई करता वो। हाँ, बुराई करता। हाँ, उसको वो सहन नहीं होता कि मेरे ज़्यादा कमा रहा है ऐसा। और मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह का दौर है कि किसी को किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। मतलब उसका ज़्यादा चल रहा है तो कहाँ ज़्यादा चल गया। हाँ। अब वो सेठ को जाके बोलता है। तो ये जो मसला है ना, इसी मसले से मैं ना जादू चलाने से हट गया। अच्छा एक दिन चलाओ, अपना लिख लो और वो करो। ये जादू वाले में ये मिजाज जो चल रहा है ना, ये नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गया कि मजदूर का झगड़ा मजदूर से सिर्फ इस बात से होता। हाँ। फिर मजदूर की दोस्ती मजदूर से ये रहती कि भाई वो चाय पीने जाता है तो उसका वो चलाता है, दोस्त चलाता है। जब वो जाता है तो वो चलाता है, या वो नमाज पढ़ने चला गया, मौत मैयत में चला गया, शादी ब्याह में चला गया, तो जोड़ी वाला जो है तो उसका हाँ, लोन चलाता। वो ऐसा रहता है कि दिन के दो जोड़ के कारीगर रहते हैं। हाँ। तो आपस में एक दूसरे को मतलब जोड़ीदारी करते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है, जोड़ीदारी करके चलाते हैं। और एक दूसरे को साथ जाते हैं, चाय पीने हिल मिल के चलाते हैं। अच्छा। ये जो निज़ाम है मुझे भी पसंद आया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इसमें सेठ का भी नुकसान नहीं है, मजदूर का भी नुकसान नहीं है जोड़ीदारी करने से। हाँ, वो नमाज दोस्तों, पढ़ने अगर चले वाकई जाता में है। इसमें जोड़ीदारी करके मजदूरी करने में सेठ का भी नुकसान नहीं, मजदूर का नुकसान नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, आप करते हो नहीं करते हो कमेंट ज़रूर करना। आज हमारे असद भाई जितनी बात बताए आज के लिए इतनी काफ़ी। तीसरे पार्ट के अंदर हम जो नई चीज़ लाने वाले हैं वो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि तीसरे पार्ट में हम क्या नई चीज़ लाएंगे और क्या क्या बात होंगी, और सेठ और मजदूर के ताल्लुक से क्या बात होंगी, और मजदूर को क्या करना चाहिए और सेठ को क्या करना चाहिए, ये ताल्लुक से हम बात लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मजदूर के लिए शेयर करना,